ब्लैक पेस्टेड आईसी सीपीयू बोर्ड पे लगाओ, इसको कैसे उतारना, या किसी भी आईसी जो कि ब्लैक पेस्टेड है उसको कैसे उतारना है, प्लस उसकी कैसे क्लीनिंग करनी है और कैसे रिबोलिंग करनी है, कैसे फिक्सिंग करनी है, ये सारा आज की क्लास में चलने वाला है। तो सबसे पहले बोर्ड पे काम करने से पहले हमें आईसी को उतारने का थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। तो आप देखो, ये जो आपका बोर्ड है, इस बोर्ड पे लगा हुआ है सीपीयू, और सीपीयू की चारों तरफ की सतह को देखो, हल्का हल्का ब्लैक कलर दिख रहा आपको, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक पेस्ट। और आईसी लगी हुई है तो इससे बोलते हैं ब्लैक पेस्टेड आईसी। अब आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो सबसे पहले आपको इस ग्लू को कटिंग करने के लिए जो असेंबली मशीन का टेम्परेचर यूज में लेना है वो आपका रहने वाला है 220 से 240 के बीच में, अकॉर्डिंग टू मशीन कौन सी आपके पास। और आपको एक जो स्पेशल टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फावड़ा, ये आपका टेढ़ा टूल है। आपको क्या करना है, इस टूल की हेल्प से हल्का हल्का ऐसे 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 इसको कट करना है। कट करते समय किस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो टूल है वो इस सरफेस को कट नहीं कर पाए। होता क्या एक्चुअली, ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, ये लाइनें बाहर से या सीपीयू के अंदर से बाहर जाती हैं, कुछ लाइनें सीपीयू में आती हैं, कुछ लाइनें सीपीयू में जाती हैं। अगर एक भी लाइन आपने कट कर दी तो होगा क्या, आप बहुत अच्छे से सीपीयू इंस्टॉल कर चुके होंगे लेकिन सेट आपका ऑन नहीं होगा, या हो सकता है जिस सेक्शन की यह लाइन कट हुई है वो सेक्शन आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको सावधानी से हर एक चीज को करना है। तो आपको सबसे पहले ग्लू कट करना है और टेम्परेचर रखना है 220 के लगभग। उसके बाद में आपको जो एक चीज और ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां का तो आप ग्लू कट कर रहे हो, लेकिन ये जो कॉर्नर होते हैं ना, इनका स्पेशली आपको अच्छे से ग्लू कट करना है। अगर इनका ग्लू कट नहीं करोगे और सीपीयू को जब उठाओगे तो इधर के जो बॉल होते हैं ना, वो स्टार्टिंग के, वो ऑलमोस्ट मैंने ये नोटिस किया कि वो टूट जाते हैं स्टूडेंट लोग से। तो आपको क्या है, इन किनारों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और दूसरी चीज है कि अगर आप हो सके तो ये जो आसपास के कंपोनेंट है इनका दूसरी साइड का ग्लू भी कट कर दो। इससे बेनिफिट ये है कि एक तो ये कंपोनेंट उड़ते नहीं है, और हो सके तो इनके बीच का ग्लू भी कटिंग कर दो। इसके अलावा अगर ये सीपीयू है और उसके पास में अगर ऐसे मान के चलो आपका ईएमएमसी लगा होता, ये ईएमएमसी था, आप इस पे हीटिंग दोगे तो उसका इफेक्ट इस पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से इसके जो बॉल होते हैं वो हो जाते हैं ड्राई सोल्ड, यानी कि बोर्ड की और ईएमएमसी की जो कनेक्टिविटी होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप अच्छे से सीपीयू इंस्टॉल करते हो लेकिन आपका बोर्ड ऑन नहीं होता है। तो आपको इसका भी साइड ग्लू को क्या कर लेना है, कट कर लेना है। 220 पे 230 पे आईसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर आएगा आपको आईसी को हटाने का। तो इसमें क्या है, आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां से आपको स्क्रैपर डालना है। तो आप ये जो सरफेस है यहां से स्क्रैपर डाल सकते हो, यहां से डाल सकते हो, या फिर इस साइड आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो स्क्रैपर वहां से डालना है जहां से आपको जगह मिले। अब आईसी को कितने टेम्परेचर पे हमें गर्म करना है और उठाना है, आपको ऑलमोस्ट 350 टेम्परेचर पे आईसी को गर्म करना है, और 10 से 15 सेकंड जब हो जाए तो आपको स्क्रैपर को आराम से ऐसे ऐसे धीरे धीरे डालना है। और सबसे पहले जिस साइड से आप स्क्रैपर डाल रहे हो उस साइड से आपको असेंबली का हत्था जो उसका नोजल है वो रखना है, और जैसे ही ये अंदर चला जाए तो आपको पीछे की साइड में असेंबली से इसको गर्म करना है, जिससे क्या पीछे वाले ट्रैक आपके टूटे नहीं।
तो ये आपका आईसी को ग्लू कटिंग और आईसी को निकालने का टेम्परेचर है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ग्लू कट। टेम्परेचर आपका रहेगा 220 और घबराना नहीं है। 2 4 5 सेकंड लगती है तो लगने दो, लेकिन काम आपको फिनिशिंग से करना है। तो देखो, सबसे पहले इस साइड का ग्लू कट करते हैं हम। आराम से करना है और इसको थोड़ा हल्का सा तिरछा रखना है, ठीक है। ये पुराना बोर्ड है वीवो का Y53। अगर इसको आप कर सकते हो तो समझ लो आप कोई भी ब्लैक पेस्टेड आईसी आराम से निकाल सकते हो। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करोगे तो काम भी आपको डबल करना पड़ेगा। देखो स्क्रैच हो जाता है ऐसे नीचे, ठीक है ना, दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद में इस साइड का यहां ज्यादा नहीं है, फिर इस साइड से फिर अपन इधर से लेंगे। तो अब ये आपका चारों साइड से ग्लू कटिंग हो गया। अब आपको टेम्परेचर चेंज करना है 350 का। और यहां आप देखो हमारे पास सबसे ज्यादा जगह, आईसी को अच्छे से गर्म करो। आईसी खराब नहीं होती है, ध्यान रखो, लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे इस प्रकार से आराम से आपको हल्का हल्का प्रेशर से चेक करना है कि क्या स्क्रैपर अंदर जा रहा है मेरा। सबसे ज्यादा पेस्ट हार्ड इसी फोन में आता है। अब देखो इतना जाने के बाद में पीछे आपको लेना है, ठीक है। ये आपका आईसी निकल गया। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना जबरदस्त आपका ग्लू है। और ये देखो अब आपको अगर इस मॉडल का आईसी आप निकाल सकते हो तो आप कोई सा भी काम कर सकते हो। ये सबसे मैक्सिमम हार्ड है। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, ग्लू को कट करना। तो पहले मदरबोर्ड का ग्लू कटिंग करेंगे हम। तो सिंपली आपको पेस्ट डालना है यहां पे, ठीक है। और आयरन पे क्या लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो पहले बड़ा बड़ा जितना भी है आयरन से ले लो, कचरा है उसको साफ करो। और ये जो पुराने जो बोर्ड आते हैं इनके जो लाइनें होती हैं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लाइनें हमारी एक हो गई हैं। ये हार्डनेस की वजह से होता है। और ये लाइन एक्चुअली ग्राउंड वाली हो या कोई सप्लाई वाली हो वही एक होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आपके प्रिंट वगैरह डैमेज हो जाएं। तो बड़ा बड़ा कचरा हमने ले लिया है। अब आपको यूज लेना है गुडविक एंड रोजिन। गुडविक को रोजिन में डुबो लेना है आपको। और आराम से एक बार पूरे पे चला दो। प्रेशर उतना ही देना है जितना ये सहन करे।
जो अपने आप हो रहा है उसी को करना है, प्रेशर नहीं देना बिल्कुल भी। जो बीच में ब्लैक हार्ड ग्लू है ना, इसको हम निकालने का आपको तरीका बताएंगे। और देखो, इसको तब चलाना जब ये गर्म हो जाए। चलो, हम मान के चलते हैं कि जो जितना निकलना था कचरा वो निकल चुका है, ठीक है। अब एक बार इसको आप कॉटन से क्लीन कर लो, और फिर नीचे का जो ब्लैक ग्लू बोर्ड पे है उसको क्लीन करेंगे। टेम्परेचर कितना रहेगा भाई? 220। और अब बोर्ड का देखो, जैसे आपको बताया था मैंने इममसी को, वैसे इसको हल्के 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 हाथों से इसको चलाना है। पूरा जो ब्लैक ग्लू है इसको आपको क्लीन करना है। 240 कर लिया मैंने। अगर आपको कभी लगे ना कि इस टेम्परेचर पे काम हार्ड हो रहा है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो आपको देखो तिरछा ऐसे आराम से, जैसे खेतों में काम करते हैं वैसे ही यहाँ पे आराम से काम करना है। जितना सफाई से काम करोगे उतना ही रिजल्ट क्या आएगा, बढ़िया आएगा। वन टाइम में आपका काम हो जाएगा। अगर साइड से कोई कंपोनेंट हिल जाए, डूल जाए, निकल जाए, तो उसको वापस लगा देना। हर कंपोनेंट का अपना काम होता है। अगर इस पे काम कर लिया ना आपने, तो बाकी सीपीयू तो आपके लिए खिलौना है। ये Y53, Y51L, जैसे हमने इस पे काम किया हिल गया ना, तो अभी ये तो स्क्रैप बोर्ड है। लेकिन अगर आप ओके बोर्ड पे काम करते हैं तो इसको पहले ही फिक्स कर लेना, ठीक है। बाद में क्या होता है, कई बार हम भूल जाते हैं, निकल के साइड में हो जाता है। तो एक बार ये हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे गुडविक वापस यूज में लेना है।
अब इसको क्लीन करेंगे। तो ये लो भाई देखो, सारे बोल के हैं, जीरो लेवल इसको बोलते हैं हम, एक भी लाइन कट नहीं है। और ये जो आपको, जैसे यहां पे देखो आप, एक दो तीन, इनको आपको यूवी वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा लगाओगे, आपका फोन वर्किंग करेगा। अगर लगाते हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं लगाते हैं तो भी आपका सेट क्या है, परफेक्टली काम करेगा। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन होती है। और जितना बोर्ड हार्ड होता है तो वहां से क्या होता है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो साथ में चली आती है। तो ये आपका हो गया बोर्ड को क्लीनिंग का। अब हम आईसी को क्लीन करते हैं। तो एक साइड से हम इसको स्टार्टिंग करेंगे, और जैसे खेतों में काम करते हो वैसे यहाँ पे काम करना भैया आपको। देखो ये है, आपका बस लेवल होना चाहिए परफेक्ट। हो गया। अब आपको क्या करना है, फ्लक्स लगाओ यहाँ पे। कितना आसानी से हुआ भाई, कोई विशेष टेंशन नहीं। पीपीडी आयरन टेम्परेचर 320 330, फिर इसको राउंड राउंड करो तो क्या होता है, राउंड राउंड करने से ये जो अपना पीपीडी है वो नीचे चिपक जाएगा। देखो जितना चिपक रहा है उसको पहले चिपकाओ, फिर जिस पे नहीं चिपकता उसका भी हम इलाज कर देंगे। अब देखो भाई, जितना चिपकना था वो तो चिपक गया। अब आपको एक एक बॉल को बनाना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये तरीका आपको यूज में लेना है। अब देखो ये ना, ये एक एक बॉल पे आपको इस पीपीडी को लगाना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। देखो इस प्रकार से, देखो आपको साथ में फ्लक्स जब तक जिंदा है तब तक आपकी आईसी जिंदा है, ध्यान रखना। और डाल दो पीपीडी। एक एक बॉल को बनाना ही पड़ेगा आपको।
2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको फिर ये नहीं रहेगा कि मेरा बॉल बनेगा या नहीं बनेगा। एक एक बॉल को बनाना पड़ेगा आपको। टच करते रहो, कार्बन अपने आप हटके और पीपीटी लग जाएगा उस पर। सबसे पहले स्टेंसिल को आपको सेट करना है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो जाली नहीं उठनी चाहिए। आपके बॉल बड़े होने का रीजन यही है कि पेस्ट क्या होता है, ज्यादा चला जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको पकड़ना है और एक साइड से काम स्टार्ट करो। देखो यहां से किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर लेके आओ, हो गया। जो एक्स्ट्रा है उसको क्लीन कर दो। फिर बैंड चिमटी आपको काम में लेनी है। अब आपको इसको आराम से ऐसे पकड़ देना है। अब टेम्परेचर 3000 या 300, कितना लोगे? 100। आपको एक जगह नहीं देना हीटिंग को, ठीक है। मूवमेंट कराते हुए जब बॉल आपकी बनने लग जाए, देखो अगर साइड से करते हो तो भी आपकी बॉल बन गई। अब इसको निकाल लो। अब आपको क्या करना है, इसको एक फाइनल टच देना है। बताओ। बराबर। तो ये तरीका है। आप इस तरीके में कहीं कुछ मिस्टेक करोगे तभी आपका वो सीपीयू या तो सही नहीं बनेगा या उसका रिबॉलिंग सही नहीं होगा। तो ये आज की क्लास थी आपकी किसकी, सीपीयू को निकालने की, उसको रिबॉल करने की। अब मैं आपको फिक्स करके भी बता देता हूं कि आपको फिक्स कैसे करना है और कहां पे आपको सावधानी रखनी है। अब आपको जहां पे कॉर्नर था आईसी का, वहां पे आपको ध्यान रखते हुए लगाना है। अब आईसी पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है विशेष रूप से। ये कॉर्नर को सेट करो और इधर वाले को सेट करो। दो इधर वाला और इधर वाला हो गया तो फिर आपका बाकी अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आईसी को लगा देंगे हम।
350 का टेम्परेचर पे देखो, थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे और देखो आईसी मूव होगा, ध्यान देना आप। हुआ ना, ये देखो। अब आराम से और आपको एक बार ये लो। तो ये है आपका तरीका, आपको इसी तरीके से काम करना है।